हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ हैत हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बता दूं, 27 फरवरी में क्लास 10 वाले जो स्टूडेंट्स हैं यूपी बोर्ड्स को जो रिलेट करते हैं वो लोग जा रहे हैं पेपर देने के लिए। मैथमेटिक्स का उनका पेपर होने वाला है। अब समझने वाली बात यह है कि मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है जिसे हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जिसे हम क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस नोट करते हैं बच्चे। तो हम जो है अभी इस वीडियो में टॉप 5 और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आप लोग 27 फरवरी में गणित का पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट ये 7-10 मिनट की वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने देख ली तो क्वेश्चन मिस नहीं होने पाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम लेकर के आए हैं 5 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस। देखो 2023 के लिए है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति की बात कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन है, बिंदु अल्फा बीटा गामा से वाई अक्ष की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या? अल्फा बीटा गामा एक बिंदु है जिसके निर्देशांक अल्फा बीटा गामा है। वाई अक्ष से दूरी क्या होगी? वह आपको एक्स अक्ष से दूरी भी पूछ सकता है और वह आपके साथ में जेड अक्ष से दूरी भी पूछ सकता है। यहां हमने वाई अक्ष से दूरी पूछी है। तो जो अभीष्ट डिस्टेंस होता है वाई अक्ष से जो दूरी होगी या एक्स अक्ष से होगी या जेड अक्ष से होगी, तो याद रखना अगर y अक्ष से पूछता है तो अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा धन बीटा माइनस बीटा का होल स्क्वायर धन गामा माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर x अक्ष से दूरी पूछता है तो अल्फा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाकी बीटा माइनस 0 गामा माइनस 0, और z अक्ष से पूछता है तो अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस गामा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली ये वैल्यू 0 आ गई, ये अल्फा स्क्वायर आ गया, ये गामा स्क्वायर आ गया। फाइनली आपका रिजल्ट क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक, ये था आपका पहला क्वेश्चन जो आपको ऑप्शन में मिलेगा और फिर वहां पर समझ में नहीं आएगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई समतल में बिंदु अल्फा बीटा गामा का परावर्तन। जी हाँ बच्चों, एक्स वाई समतल में बिंदु अल्फा बीटा गामा का परावर्तन पूछ रहा है। अल्फा बीटा गामा का परावर्तन कितना होगा एक्स वाई समतल में? कहां पर? एक्स वाई समतल में। ये चीज हमें ध्यान देना है, एक्स वाई समतल है या वाई जेड समतल है या जेड एक्स समतल है। जिस समतल में परावर्तन पूछ रहा है उस समतल में निर्देशांक जहां के तहां रहेंगे, और जिस समतल में बात नहीं की है उसका जो दूसरा निर्देशांक है वो निर्देशांक माइनस का हो जाएगा। मतलब एक्स वाई समतल में पूछ रहा है तो एक्स का निर्देशांक अल्फा है, वाई का निर्देशांक बीटा है, जेड का निर्देशांक गामा है। तो इसका जो परावर्तन होगा वो अल्फा कोमा बीटा माइनस गामा हो जाएगा। इतनी सी बात। अगर एक्स जेड में परावर्तन पूछता, किसमें? एक्स जेड में परावर्तन पूछता तो बीटा माइनस हो जाता, और वाई जेड में परावर्तन पूछता तो अल्फा माइनस हो जाता। बस इतनी सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में? 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5 के अभिलंब का दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका अभिलंब का दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए? एक समतल आपके पास में दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5। ठीक है, तो इनके जो अभिलंब का दिक् अनुपात है वो कुछ नहीं होता है। अगर हम इसकी तुलना ax प्लस by प्लस cz बराबर d से अगर हम कर दें तो abc जो होते हैं वो दिक् अनुपात कहलाते हैं। किसी भी समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात कहलाते हैं डायरेक्टली abc। तो abc आपके पास में कितना है? 2 है, b है आपके पास में -1 और c है आपके पास में 1। तो ये आ गया इनका दिक् अनुपात। किसका? अभिलंब का दिक् अनुपात। किसी समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात आया है। नेक्स्ट है समतल 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 4 तथा 4x प्लस 6y प्लस 8z बराबर 12 के बीच की दूरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्या करते हैं? रेखाओं के बीच की दूरी निकालते हैं। रेखा जब दो रेखाएं दी होती हैं
तो उनके बीच की दूरी का या तो सदिश रूप दिया होता है उनका, या कार्तीय रूप दिया होता है। सदिश रूप या कार्तीय रूप में जो हम दो रेखाओं के बीच की निम्नतम दूरी निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है आपके पास में d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे b1 क्रॉस b2 का मापांक, यही ना निकालते हैं। ठीक है, लेकिन वो रेखाओं के बीच की दूरी की बात है। ये वाली बात रेखाओं के बीच की दूरी की है। ये बात है समतल 2x प्लस 3y प्लस 4z और इतने इतने यानी दो समतलों के बीच की दूरी कैसे निकालनी है। जरा बात को समझना, बहुत गौर से समझना बात को। अगर दो समतलों के बीच की दूरी आती है तो ये समतल कार्तीय समीकरण के रूप में दिए गए हैं, ये समतल सदिश समीकरण के रूप में भी मिल सकते हैं, सदिश समीकरण के रूप में भी। आप एक बात बताओ, ये आपके पास में पहला समतल है 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 4, ये एक समतल है। समतल में अगर हम x बराबर 0 रख दें, y बराबर 0 रख दें तो z बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 0, y बराबर 0 तो 4z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि इस समतल में एक बिंदु 0,0,1 स्थित है। इस समतल में एक बिंदु 0,0,1 स्थित है, क्योंकि एक्स वाई का मान अगर हम 0 रख रहे हैं तो z का मान हमारे पास में 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि इस समतल में एक पॉइंट ये है। अब ये जो पॉइंट है ये इस समतल में है और इस समतल की हमें इस समतल से दूरी ज्ञात करना है। तो इस समतल में बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट में से एक पॉइंट ये है। अगर इस पॉइंट से हम इस पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल लें तो इस समतल और इस समतल के बीच की दूरी आ जाएगी। तो हम 0, 0, 1 से 4x प्लस 6y प्लस 8z बराबर 12 पर डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे। डाले गए लंब की लंबाई p बराबर होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बटे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब ax a तो दिया है 4 और x का मान यहां से आएगा 0, प्लस by b का मान दिया है 6, y का मान यहां से आएगा 0, प्लस 8z यानी cz, तो c का मान तो है 8 और z का मान यहां से 1 और 12 इस पक्ष में आ जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस 12। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, a स्क्वायर मतलब 4 चौको 16, b स्क्वायर मतलब 36 और c स्क्वायर मतलब 64। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 8 एकम 8, 12 में से 8 गए तो माइनस के 4 बचे। दूरी ऋणात्मक होती नहीं है तो बाद में हम ऋण का चिन्ह अलग कर लेंगे। ये आपका कितना हो गया 64, 6, 3, 9, 1, 10, 116। कितना हो गया 116। इसको चाहो तो तोड़ भी सकते हो, 4 चाहो तो तोड़ लो, चाहो तो इतना ही रख लो, तो ये आ जाएगा आपका 4 बटे रूट 116 यूनिट, इतनी आ जाएगी बीच की दूरी। तो बेटा मैटर ये कहता है कि हमको ये समझना है कि समतलों के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं। आप किसी भी इक्वेशन में ये फार्मूला, ये मेथड अपना सकते हैं। x 0 रखो, y 0 रखो, z का कुछ ना कुछ मान आएगा, कुछ ना कुछ मान आएगा। जो मान आएगा उससे एक पॉइंट मिल जाएगा, उस समतल का एक पॉइंट मिल जाएगा। समतल में बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसमें से एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। मान लीजिए ये एक समतल है, बात समझो ना, ये एक समतल है, यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारे पास में दूसरा समतल है। तो अगर ये इन दोनों समतलों के बीच की दूरी चाहिए तो इस समतल में से हमें किसी भी कोई भी पॉइंट मिल जाए, उससे अगर हम इसकी दूरी निकालेंगे तो बीच की दूरी आ जाएगी ना, बस इतनी सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल इतने इतने पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश का दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। लंब इकाई सदिश की दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करें तो ये जो फॉर्म बनी हुई है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आर वेक्टर 6i कैप माइनस का प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा वो इसलिए क्योंकि एक इस पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस का हो जाएगा। ये फॉर्म बना लिया हमने आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी का। इससे हमें एन की वैल्यू निकल करके आएगी कितनी, एन की वैल्यू निकल करके आएगी इतनी पूरी। अब अगर हम इसका मापांक निकालें, किसका, एन का मापांक निकालें, तो मापांक हमारे पास में कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 36, प्लस में आ जाएगा 9, प्लस में आ जाएगा 4, यानी फाइनली 49 इज इक्वल टू 7। अगर हम 7 से पूरे में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें आर वेक्टर और माइनस ये आ जाएगा 6i कैप अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 7 j कैप प्लस 2 अपॉन 7 k कैप इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन d। अब ये फाइनली रिजल्ट बन गया आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी।
और ये क्या बना, एन कैप बना। अब क्या बना, एन कैप बना। और एन कैप जो होता है वही लंब इकाई सदिश कहलाता है। वही क्या कहलाता है, लंब इकाई सदिश कहलाता है। तो लंब इकाई सदिश की दिक्कोज्याएं अगर अपन को निकालना है तो इसकी दिक्कोज्याएं कितनी आ जाएंगी, यही आ जाएंगी, -6/7, 3/7, 2/7। आगे बात समझ में। मोस्ट इंपोर्टेंट ये ऐसे वाले क्वेश्चन हैं जो अक्सर कभी आपको फंसा सकते थे, लेकिन अब नहीं फंसाएंगे अगर आपने वीडियो देखी होगी तब। ठीक है, जाते जाते टाइम तक वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल भी कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।